हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो सारे नंबर्स वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। और इस चैप्टर फर्स्ट में पहला जो चैप्टर है उसमें पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने किस तरीके से दो संख्याओं का विभाजन किया वो इस फार्मूले पर आधारित है। तो फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ये भाज्य हो गए, ये भाजक और ये भागफल और शेषफल। तो भाज्य को स्मॉल ए नाम दिया है, भाजक वी और भागफल क्यू और शेषफल आर हो गया। तो भाज्य क्या है स्मॉल ए, भाजक वी और भागफल क्यू और प्लस का साइन ऐसे उतारेंगे। शेषफल क्या है स्मॉल आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर बताया गया कि आर का मान हमेशा बराबर होगा और बड़ा होगा जीरो से। आर क्या है रिमाइंडर है यानी शेषफल है, वो ज़ीरो के बराबर या उससे बड़ा होगा। और छोटा किससे होगा बी से। बी क्या है भाजक, यानी भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है छोटा होता है, तभी वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला दे रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फार्मूले का यूज़ एक्सरसाइज में करेंगे। और एक्सरसाइज है हमारी 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वह देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो संख्या पहले का फर्स्ट पार्ट है 135 और 225। तो 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमारे लिए। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, ए का मतलब क्या है दो संख्याएं ए बी दे रखी हैं, तो ए हमेशा बी से बड़ी होगी, यानी जो संख्या बड़ी होगी वो ए कहलाएगी, जो छोटी होगी बी कहलाएगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है ये वाली। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 225 और बी का मान क्या हो गया 135। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। 135 डिवाइड बाई 225। ठीक है, कितने बार जाएगा एकम बार जाएगा, 135 एकम 135। और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। अब 1 में से 1 गया 0, तो 90। अब डिवाइड बाई जो इधर वाला नंबर है 135 को यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई। अब कितने से डिवाइड होगा ये 90 एकम 90, 90 दूनी 180, एकम बार जाएगा 90 एकम, कितना बचेगा 5 में से 0 हो जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। अब 45 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 से डिवाइड करने पर देखते हैं कितना आता है। तो 45 लिखा है यहाँ पर। तो 45 एकम 45, 45 दूनी कितना होता है 90। तो ये 90 में से 90 चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि शेषफल क्या ना जाए 0। यदि शेषफल 0 आ जाता है यहाँ पर, क्रॉस का मतलब है 0, यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो उसका मतलब वही संख्या उसका एचसीएफ है। जिस नंबर पर शेषफल क्या आ जाए 0 तो वही उसका एचसीएफ कहलाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य क्या है, इस वाले लास्ट वाले नंबर को ही लिख लेते हैं। वैसे स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं, जैसे 135 लिखा हमने भाज्य, और भाजक कितना है 90 है, और भागफल कितना आया था 1 आया था, अब प्लस शेषफल कितना आया था यहाँ 45। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक चलते रहते हैं। अब यहाँ पर भाज्य क्या है 90 और भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना आया 0। किस पर आया शेषफल 0, शेषफल आ रहा है 45 पर। 45 पर शेषफल क्या आया 0 आया। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या है 45, किसका 135 और 225 का। तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा 45 यानी 45 होगा। तो इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहले का फर्स्ट पार्ट का सलूशन मैंने कर दिया है, अब सेकंड पार्ट का सलूशन आगे वाली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर यू।